वेलकम बैक टू मलेशिया ट्रैवल सीरीज़। आज है डे 2 और हम निकले हैं एक हिस्टोरिक एस्केप पे। मलेशिया के डे 2 में हम जाएंगे केएल से कल्चरल हेरिटेज राइड पे मलक्का सिटी को एक्सप्लोर करने। सो लेट्स गो। मॉर्निंग, इट्स डे 2 इन केएल। सो आज हम जा रहे हैं मलक्का सिटी को एक्सप्लोर करने। आई थिंक यहाँ से 2.5 घंटे है और उसके लिए हमें बस लेनी पड़ेगी। सो आज की इटिनरी में एक तो मलक्का है और मे बी शाम में अगर हमारे को पास टाइम हुआ तो वी विल गो टू चाइना टाउन या तो लिटिल इंडिया, बिकॉज कल तो हम नहीं जा पाएंगे। और मलक्का, इफ आई टेल यू, इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट ऑल्सो। सो लेट्स सी कि सिटी कैसी है। एंड वहाँ पहुँचने के लिए वी आर एट क्विल मॉल। आई विल शो यू। केएल सेंटर से हमको बस स्टॉप लेना है। आई थिंक टीबीएस बस स्टॉप है उसका नाम। वहाँ से हमको बस मिलेगी 23 रिंगिट पर पर्सन। सो लेट्स टेक मेट्रो एंड देन विल मीट यू इन केएल सेंटर फर्स्ट एंड देन वहाँ से बस लेके आई विल टेल यू द प्रोसेस कि वहाँ कैसे पहुँचना है। ओके बाय। एस्केलेटर लेके क्विल मॉल से जाएंगे नॉर्थ पोर्ट साइड से। दिस इज़ फ्रॉम टू मोनोरेल स्टेशन। हमारे को जाना है यहाँ पर। हम हैं अभी इधर, तो मैदान तुआंगपू से हम लोग जाएंगे हांगतुआ। हांगतुआ से हम जाएंगे बंदर तसिक सिल्तन, जो भी नाम है। LRT श्री पेटलिंग लाइन है ना। एंड हमें जाना है ये ना बांदर तासिक सिल्तन। हाँ, बंदार वॉट एवर तसिक सिल्तन। हाँ, ये है। इसको सेलेक्ट करेंगे। हाँ, तो पेमेंट मोड इज कैश। 10 निकालेंगे और कॉइन डालेंगे। मेट्रो का टोकन लिया और हम चढ़ गए मोनोरेल पे। अपना पहला स्टॉप था LRT स्टेशन। यहाँ से हम पहुँचे इजी ट्रांजिट करके TBS यानी बंदार तसिक सिल्तान स्टेशन। TBS कुछ दिल्ली जैसा है, जैसे कि ISPT, लेकिन ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड, पूरा एयर कंडीशन और सुपर क्लीन एनवायरनमेंट। यहाँ से आपको इंटरसिटी बसेस मिल जाती हैं मलेशिया के हर कोने के लिए। बोर्डिंग से पहले हम थोड़ा फ्रेश हो गए और 7-Eleven से कुछ स्नैक्स पिक कर लिया और थोड़ा सा चिल किया। हमारी बस थी गेट नंबर 2 से। सो निकल गए वेटिंग लाउंज की तरफ। वहाँ काफ़ी वाइड और क्लीन एरिया था, एकदम एयरपोर्ट जैसा फील। वहाँ पे हम बैठे AC वेटिंग लाउंज में। काफ़ी स्पेशियस और क्लीन था, एकदम एयरपोर्ट वाइब्स आ रही थी। हम वेट कर रहे थे अपनी बस का और फाइनली बस आ गई। भाई क्या कंफर्ट था, सुपर कंफर्टेबल AC कोच और रिक्लाइनर सीट के साथ। एकदम रिलैक्सिंग जर्नी होने वाली थी और बिना किसी ट्रैफिक के स्मूथली हम पहुँच गए मलक्का। वेलकम टू मलक्का। मलक्का पहुंचकर सबसे पहले हमने रिटर्न टिकट लेने का प्लान बनाया, क्योंकि रात को वापस भी तो आना था। और वहाँ पे मिली एक स्पेनिश फैमिली। उन्होंने बोला हमें जल्दी निकलना है, तो आप चाहें तो हमारा एक्स्ट्रा टिकट ले सकते हो। तो हमने सोचा परफेक्ट, टाइम भी बचा और लाइन में भी लगने की ज़रूरत नहीं ली। टिकट लिया और नेक्स्ट स्टॉप के लिए ग्रैब बुक कर ली, विच वॉज आवर सेकेंड स्टॉप। तो वी हैव अराइव्ड एट मलक्का।
एंड अभी हम सबसे पहले ग्रैब बुक करके जा रहे हैं मॉस्क की तरफ। नेक्स्ट स्टॉप था मस्जिद सिलात यानी मलक्का का फ्लोटिंग मॉस्क। जब हम पहुँचे तो प्रेयर टाइम चल रहा था तो अनफॉर्चुनेटली अंदर नहीं जा पाए, लेकिन फिर हम गए मॉस्क के बैक साइड जहाँ समुंदर का व्यू मिलता है। ये मॉस्क लिटरली पानी के ऊपर बनी हुई है और दूर से ही इतनी सुंदर लग रही थी कि आंखें ही नहीं हट रही थी। वहाँ बैठ के हमने मॉस्क का आउटर व्यू एंजॉय किया, हवा भी चल रही थी और वाइब एकदम पीसफुल थी। हम लोग जा रहे हैं डच स्क्वायर, जहाँ पे चर्च एंड ऑल सब कुछ है। तो यहाँ पे हमने 15-20 मिनट स्पेंड किए और यहाँ से ग्रैब करके अराउंड 15 मिनट्स लगेंगे पहुँचने। सो लेट्स गो देयर। मॉस्क के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम फिर से कैब बुक की फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो था जोंकर स्ट्रीट। ये एरिया मलक्का का टूरिस्ट हब है, मानो हार्ट ऑफ मलक्का। यहाँ सारी मेन अट्रैक्शंस आसपास ही मिलती हैं। सिर्फ 2 किलोमीटर की राइड थी और कुछ ही मिनट में हम जोंकर स्ट्रीट के कलरफुल वर्ल्ड में एंटर हो गए थे। यहाँ आते ही आपको मिलता है एक लाइवली सा माहौल, लाइट्स, क्राउड और एनर्जी, सब कुछ नेक्स्ट लेवल। सबसे पहले दिखे ये फैंसी रिक्शाज जिनमें फुल वॉल्यूम पे बॉलीवुड सॉन्ग्स बज रहे होते हैं। चाहो तो राइड लेके पूरा जोंकर स्ट्रीट घूम सकते हो, एकदम फिल्मी वाइब मिलती है। उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया क्राइस्ट चर्च, डच स्क्वायर और क्लॉक टावर। पूरा एरिया कॉलोनियल आर्किटेक्चर से भरा हुआ है। फिर चलते चलते पहुंच गए मलक्का रिवर साइड पे, जहां आप चाहो तो बोट राइड भी ले सकते हो और हर कॉर्नर पे मिलती हैं अमेजिंग स्ट्रीट आर्ट। सीरियसली पूरा एरिया इस इंस्टाग्राम वर्दी लगता है। और अब टाइम था हमारे 6 स्टॉप का, जो कि था अफमोसा फोर्ट। अफमोसा फोर्ट यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था, तो सोचा चलो वॉक कर कर ही चलते हैं। आप चाहें तो यहाँ से रिक्शा भी ले सकते हो, लेकिन हमने वॉकिंग का मूड था और रास्ते में काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। बस कुछ ही देर में हम पहुँच गए अफमोसा के आइकॉनिक गेट तक। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूरोपियन ruins इन साउथ ईस्ट एशिया। अफमोसा में हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ लिए, थोड़ा रिलैक्स किया। लेकिन क्योंकि हमारी बस 8 बजे की थी और हमको जोंकर स्ट्रीट दोबारा एक्सप्लोर करनी थी, तो 6 बजे के अराउंड वापस निकल गए जोंकर स्ट्रीट की तरफ। यहाँ का स्ट्रीट फूड काफ़ी पॉपुलर है, तो हमने लोकल स्नैक्स ट्राई किए, थोड़ा खाना खाया और फिर शॉपिंग में सारा टाइम निकाल दिया। वाइब एकदम एनर्जेटिक थी, लाइट्स ऑन हो चुकी थी, क्राउड फुल स्विंग में था। बस मज़े से हमने ये इवनिंग एंजॉय करी और उसके बाद बुक करी कैब अपनी बस के लिए, जो कि हमें लेके जाने वाली थी KL। सो यहाँ से ग्रैब बुक कर कर हम निकल गए बस स्टैंड की तरफ अपनी बस बोर्ड करने के लिए। दिन का करते हैं अंत। अब हम जा रहे हैं वापस कुआलालंपुर फ्रॉम मलक्का।
रात में भी ये बहुत सुंदर लग रहा है। और ऐसी कुछ थी हमारी वापस की बस। ये काफ़ी अच्छी बस थी, बहुत ही कोजी सुपर रिक्लाइनर। जिसमें हम मॉर्निंग में आए थे उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर इंटीरियर, कंफर्टेबल, बहुत ही बढ़िया बस थी। वापसी में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया पहुंचने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, तो इसीलिए हमने बाकी के प्लान्स को कैंसिल कर दिया और हम पहुंच गए स्ट्रेट वापस अपने एयरप्लेन। और देखो एक बार शाम का मौसम कितना सुंदर हो रहा था मलेशिया में। इट्स सच अ ब्यूटीफुल वाइब। सो इसी तरीके से हमने किया दिन को एंड मलक्का सिटी की वंडरफुल मेमोरीज के साथ। और नेक्स्ट इज Gentling Highlands. So stay tuned for next video and do like, share and subscribe. Thank you very much.